चलिए देखते हैं। अब हम इसमें यहाँ क्या देखेंगे, हम वोकेब रोज 10 वोकेब करेंगे, उसके बाद उनका एक टेस्ट लेंगे। ठीक है। अब ये वोकेब आपको आपके एसएससी, यूपीएससी, पीसीएस और सार लगभग मोस्टली सारे एग्जाम जिसमें इंग्लिश रिक्वायरमेंट होगी, साइनोनिम्स एंटोनिम्स पूछे जाएंगे, सब में आपको काम देगी। ठीक है। तो शुरू करते हैं मॉड्यूल 1 का पहला पार्ट मतलब ए। तो पहला वर्ड मीनिंग है हमारा एब्डिकेट। एब्डिकेट, अब देखो इसको तोड़ दो। कैसे तोड़ेंगे? ए बड़ी सी कैट, मतलब एक बड़ी सी कैट। ठीक है। एक बड़ी सी कैट क्या कर गई? कूद गई। ठीक है, जंप कर गई, मतलब कुर्सी पे बैठी थी और वहां से कूद गई। तो क्या कर दिया? छोड़ दिया इसने। क्या कर दिया? छोड़ दिया, मतलब गिव अप। तो एब्डिकेट का मतलब क्या हो गया? गिव अप, मतलब त्याग देना, मतलब त्याग देना या छोड़ देना किस चीज को। अब हम इसको यूज कैसे करेंगे? यूज करेंगे जैसे मदर chose टू एब्डिकेट हर चिल्ड्रन, मतलब माता ने अपने बच्चों को छोड़ दिया। ठीक है। एब्डिकेट मतलब गिव अप करना, छोड़ देना किसी चीज को। जैसे मैंने कहा कि भाई मैंने ये पोजीशन छोड़ दी, मतलब गिव अप कर दी। तो ये एब्डिकेट मतलब गिव अप कर देना। एक बड़ी सी कैट कुर्सी से उतर गई। अब देखते हैं दूसरा। दूसरा है हमारा एबरेंट। अब एबरेंट, एबरेंट मतलब रेंट नहीं दिया जाता। अब घर का रेंट मतलब किराया नहीं दिया जाता। भाई पागल हो रहे हैं लोग बाग ना, पूरे है उल्ला कर रहे हैं, भाई हम नहीं देते, किराया बढ़ा दिया आप लोगों ने। ठीक है। एबरेंट मतलब एबनॉर्मल, मतलब असामान्य हुए, असामान्य, असामान्य बिहेव करना। अब इसको हम कैसे यूज करेंगे? इसको हम यूज करेंगे, हम कह सकते हैं योर बिहेवियर वाज क्वाइट। क्वाइट मतलब काफी। एबरेंट, एबरेंट मतलब असामान्य था, अबनॉर्मल था, बहुत ही बेतुका था। ठीक है, मतलब अजीब सा था। कहते थे भाई एबनॉर्मल मतलब जो नॉर्मल ना हो वो अबनॉर्मल है। तो एबरेंट मतलब क्या हो गया? अबनॉर्मल। अब रेंट नहीं दिया जाता, लोग चिल्ला रहे हैं, तो एबरेंट मतलब अबनॉर्मल। अब आगे देखते हैं। हमारा तीसरा वर्ड मीनिंग है एबेट। आजा भाई बैठ। ठीक है। एबेट मतलब इसको कैसे याद रखेंगे? आजा भाई बैठ जा, मतलब ये ना एक कैदी दूसरे कैदी को कह रहा हो आजा बैठ जा भाई जेल में। इनकवरेज कर रहा है ना, उत्साह बढ़ा रहा है, किस सेंस में? लेकिन नेगेटिव साइंस, नेगेटिव सेंस में कि भाई किसी गलत काम को करने के लिए उकसा रहा है। भाई जेल में बैठने के लिए कहेगा तो गलत काम ही करने के लिए कह रहा है ना। तो एबेट को हम कैसे यूज कर सकते हैं? जैसे मैंने कहूँ कि ही एबेटेड द थीफ इन रोबिंग द बैंक, मतलब उसने बैंक को रोब करने के लिए, मतलब लूटने के लिए, एबेटेड मतलब उत्साह, उकसाया उसको। तो मैं कह सकता हूँ उकसाना, भाई किसी को मार धाड़ के लिए उकसाना या फिर किसी गलत काम करने, चोरी करने के लिए, है ना। तो उसको यूज क्या करेंगे हम? एबेट। एबेट मतलब एनकवरेज करना, उत्साहना या उकसाना। अब देखते हैं अगला, चौथा वर्ड। ये शायद मिस हो रहा है। ठीक है, देखते हैं अभोर, ये फोर्थ होगा। अभोर मतलब अब बोर हो गई है भाई, मुझसे नहीं, क्या क्या कर रहा है, उठा जाता हूँ जैसे ही। अब हमारा नेचर क्या होता है ना, जब सुबह सुबह उठते हैं, भोर मतलब क्या होता है? भोर मतलब सुबह हो जाना। ठीक है, कि भाई सुबह होगी, फिर उठना पड़ेगा, फिर ऑफिस जाना पड़ेगा या फिर पढ़ना पड़ेगा, फिर वही काम, है ना। तो करना है हमें, क्या है? करना है, नफरत हो रही है। तो अबोर को कैसे यूज कर सकते हैं? आई बोर यू, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। ठीक है। अबोर मतलब अब भोर हो गई है, उठा नहीं जाता, एक नफरत है कि जैसे दिन निकला नफरत, यार फिर से काम करना पड़ेगा। तो इस सेंस में हम इसको याद रख सकते हैं। तो यूज आई अबोर यू या फिर जैसे भी आपको उचित लगे। अब अगला अगला देखते हैं, अब्लूशन। लोशन, लोशन लगा के नहाऊंगा मैं। ठीक है, लोशन लगा के नहाऊंगा मैं, मतलब अब लोशन मतलब बात। एक्चुअली ये नॉर्मल बात नहीं है, ये होता है पूजा से पहले का स्नान करना। पूजा से पहले नहाते हैं ना, उसको बोलते हैं बात लेना। यूज कैसे कर सकते हैं? परफॉर्म अब्लूशन फ्रॉम द वाटर टैंक बिफोर ऑफरिंग प्रेयर्स। पूजा से पहले आप अब्लूशन परफॉर्म करो, मतलब स्नान करो। ठीक है। अब ये चीजें ना, एक्चुअली मैंने जैसे बहुत सारे एग्जाम में पूछ लेता है अब्लूशन, और साइनोनियम दे देगा बहुत सारे, तो उसमें एक बात भी होगा। ठीक है, इस तरह की चीजें आ जाती हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा इम्पेयर। ओ माय गॉड, मेरा पैर, मेरे पैर पे चोट लग गई है ना, चोट लग गई, इंजर हो गया। क्या हो गया? इंजर हो गया। तो मैं कह सकता हूँ कि भाई इम्पेयर मतलब इंजर। तो मतलब क्या है कि भाई ये मतलब चोट लग जाना। तो मैं कह सकता हूँ कि स्मोकिंग कैन इम्पेयर योर हेल्थ। धूम्रपान आपके स्वास्थ्य को इम्पेयर कर सकता है, इंजर या इंजूरियस टू हेल्थ, मतलब
आपकी सेहत बिगाड़ सकता है, खराब कर सकता है। तो आपको हमेशा याद रहेगा इम्पेयर, मतलब मेरा पैर चोट लग गई भाई। आगे चलते हैं। अगर हमारा अपनिगेशन, अपनिगेशन मतलब अब नागालैंड के लोग है ना, नागालैंड के लोग, अब नागालैंड के लोग किस पे चल रहे हैं, बलिदान देने के लिए निकल गए हैं घर से। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ अपनिगेशन मतलब सेल्फ सेक्रीफाइस, आत्म बलिदान देना। यूज कैसे कर सकते हैं, डिस्कस्ड एब्निकेशन ऑफ गॉड, उन्होंने भगवान के त्याग की या बलिदान की चर्चा की। ठीक है, अब तो अबनिकेशन मतलब अब नागा के लोग सेल्फ सेक्रीफाइस के लिए बलिदान, तो अबनिकेशन मतलब सेल्फ सेक्रीफाइस। नेक्स्ट पर चलते हैं। एबोमिनेबल मतलब हम इसको याद रख सकते हैं एक बम, है ना, बम इन ए केबल। अरे रे, एक केबल में कोई बम लगाता है क्या भाई, नहीं, बहुत गंदी गंदी बात है ना, तो वेरी बैड, है ना, वेरी बैड। तो मैं कह सकता हूँ एबोमिनेबल मतलब वेरी बैड, मतलब घिनौना, गंदा। तो यूज कैसे कर सकते हैं, देयर, उनका क्रूएल ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर्स वाज एबोमिनेबल, मतलब उनका कैदियों के साथ जो ट्रीटमेंट था वो बहुत ही घिनौना था। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है हमारा एब्रिज। एब्रिज मतलब, अब देखो ब्रिज कैसा है, छोटा सा ब्रिज है, कैसा है, छोटा सा ब्रिज है। एब्रिज मतलब शॉर्टन, शॉर्टन मतलब संक्षिप्त, है ना। अगर मैं कहूँ कि भाई मुझे आंसर दो पर संक्षिप्त में दो, तो मैं कह सकता हूँ एब्रिज मतलब शॉर्टन। यूज कैसे कर सकते हैं, ही एब्रिज हिज डिक्शनरी, उसने अपने डिक्शनरी को एब्रिज कर दिया, है ना, काट छाट के छोटा कर दिया। इस तरह से यूज हम कर सकते हैं। तो एब्रिज का मतलब आपका समझ में आ गया, छोटा कर देना। तो ये हमारे, इसमें एक वर्ड मीनिंग कम रह गया, हमारी वर्ड मीनिंग हो गई। अब इनको क्या करते हैं, एक बार टेस्ट है ये आपका, तो आपको बताना है अब। तो एब्डिकेट, एक बड़ी सी कैट, मैंने बताया था एक बड़ी सी कैट क्या होगी, कूद गई मतलब कुर्सी छोड़ दी, तो मैं क्या 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 कहूंगा, एब्डिकेट मतलब गिव अप, वेरी गुड। एबेरेंट, यहाँ पे ये गलत हो रहा है, एबेरेंट मतलब अब रेंट नहीं दिया जाता, पागल हो रहे हैं, असामान्य बिहेव कर रहे हैं, बहुत बेकार सा, तो मैं क्या कहूंगा, अब नॉर्मल, अब नॉर्मल। एबेट, आजा भाई बैठ जा, मतलब आप याद रख सकते हैं कि भाई जेल में बैठने के लिए कह रहा है, आजा आजा बैठ जा, मतलब उकसाना, गलत काम के लिए उकसाना, तो एनकवरेज तो कर रहा है, उत्साह तो बढ़ा रहा है पर नेगेटिव सेंस में। अबेयंस, अबेयंस अभी से छोड़ दीजिए। अभोर, अभोर क्या है, अभी मैंने कहा था कि अभोर, अब भोर हो गई है ना, फिर से उठना पड़ेगा, फिर वही काम करना पड़ेगा, तो मतलब गुस्सा आ रहा है ना, घृणा है मुझे, हेट। अब लोशन, अब लोशन लगा के नहाऊंगा मैं, है ना, वॉश, वॉशिंग करना या बात लेना। एबोमिनेबल, एक बम इन ए केबल, मैंने बताया था आपसे, तो क्या है, केबल में कोई बम रखता है क्या भाई, वेरी बैड। अब निगेशन, अब नागालैंड के लोग बलिदान के लिए निकल गए हैं, सेल्फ सेक्रीफाइस कर देना। एब्रिज, एब्रिज मतलब छोटा, शॉर्टन, मैं कह सकता हूँ कि एब्रिज इज डिक्शनरी। इम्पेयर, ओ माय गॉड मेरे पैर में चोट लग गई, है ना, इंजर हो गया, इंजर। एक्चुअली ये जो एबियंस है वो मिस हो गया मुझसे, तो ये आज हमारी नो ही वर्ड मीनिंग है, तो मैं जो एक है उसको मैं अगली वीडियो में डाल दूंगा। तो हम रोज अब क्या करेंगे, 10 मीनिंग, वर्ड मीनिंग याद करेंगे। अब इनको आपको क्या करना है कि एक पर्चे पर लिख लेना है, एक पर्चे पर लिख के जैसे मैंने आपको याद कराया है ना, ऐसे आपको याद करना है। ठीक है, और फिर कल फिर हम मिलते हैं नए 10 वर्ड मीनिंग के साथ। थैंक यू।